चमत्कार था वो। सभी लोग ये कहते हैं जमुना जल ज़्यादा दिन टिकता नहीं, खराब हो जाता, लेकिन उनके यहाँ पर जमुना जली जिस समय ये बात कर रहे थे बता रहे 30 वर्ष की जमुना जली रखी है, देख लो स्वच्छ रखा है। जमुना जी शुद्ध थी। एक बार उनको जमुना जी में सवेरे स्नान करते थे, संझ भी हो जाते थे, तो यमुना जी के जल पे लाल लहंगा और हरी चुनरी ओढ़ करके जमुना जी का दर्शन हुआ, जो जल के ऊपर ऐसे चल रही थी जैसे पृथ्वी चल रही। और वो कहते थे कि जमुना जी की कृपा है गई तो युगल सरकार की कृपा सहज नहीं है जाएगी। जो कोई जमुना रस में भीगे, जो कोई जमुना रस में भीगे और कृपा करें वृषभानु नंदनी तो सुंदर श्याम पसीजे। जो कोई जमुना रस में भीगे, सरयू का जल हो सकता है, गंगा का जल हो सकता है, जमुना का जल नहीं है, जमुना रस है। गंगा ज्ञान देने वाली है, सरयू वैराग्य देने वाली है, लेकिन यमुना पराभक्ति प्रेम प्रदान करने वाली है। वैरागी संत यदि मिलेंगे वैराग लेना तो सरयू के किनारे मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे तो गंगा के किनारे मिलेंगे, और प्रेमी मिलेंगे तो यमुना किनारे मिलेंगे। यमुना प्रेम प्रदान करने वाली है। गंगा का जल हो सकता है, वैराग्य सरयू का जल हो सकता है, परंतु जो यमुना का जल है वो जल नहीं, ये तो यमुना रस। तो कोई जमुना रस में भीगे, जो कोई जमुना रस में भीगे और कृपा करे वृषभानु नंदनी सुंदर श्याम पसीजे। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनान च भिक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। उत्तमा प्रीति प्रथमा तपी नायक उत्तमा की बात कहाँ से चले। उत्तमा प्रीति उत्तमायाम स्वरूपमायाम श्री राधाम उपाश्रितः। उत्तमायाम श्री राधाम स्वरूपमायाम, राधाम कहने पर गाड़ी चल जाए, यदि हरिद्वार जैसी जगह पर स्वरूप मायाम कह दिया तो शास्त्रार्थ चल जाएगा। स्वरूप माया कैसे सिद्ध करी, प्रश्न खड़ा हो जाता है। जबकि वृंदावन में स्वरूप माया का दर्शन हर प्रायगढ़ मंदिर में हो रहा है। राधा रमन जी में स्वरूप माया का दर्शन हो रहा है, राधा वल्लभ लाल जी में स्वरूप माया का दर्शन हो रहा है, बांके बिहारी में स्वरूप माया का दर्शन हो रहा है। अरे राधे राधे से पूरा वृंदावन चला रहा है, लेकिन फिर इन बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों में राधा रानी की श्री विग्रह क्यों नहीं है? बांके बिहारी की मंदिर में श्री राधा रानी की विग्रह क्यों नहीं है? राधा रमन लाल जी के मंदिर में क्यों नहीं है? केवल राधा रमन लाल का खड़े हैं और बांके बिहारी राधा क्यों नहीं? इसलिए कहा है कि भागवत पढ़ना आवश्यक है। एक ऐसी पुस्तक थी जो हस्तलिखित थी किसी विद्वान की, वो गुरु जी ने मुझे दी। उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, हस्तलिखित है, कि भागवत के कौन से श्लोक पे ब्रह्म सूत्र का कौन सा सूत्र लगेगा। अब इसका उत्तर दे दिया जाए तो कपोल कल्पित उत्तर लोग देते हैं, लेकिन यथार्थ शास्त्र सम्मत क्या है? अहि कुंडलवत ब्रह्मसूत्राणी। ब्रह्मसूत्र कहता है कि जैसे सांप काला फन लगा करके ऐसे बैठ जाता है, तो जो उसका फन है वो भी सर्प है, और जो गुलजक मार रखी है वो भी सर्प है। लेकिन कहने वाला गाड़ी साफ फन, बोले जी का गुलजक, भेद कैसे हो गया? अभेद होना चाहिए, अभेद होना चाहिए, अध्यास होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए। द्वैत कैसे हो गया? प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने इसलिए बताया कि ये रटे हुए बोलने वाले हैं ना, इनको व्याकरण का ज्ञान तो है नहीं, न्याय का ज्ञान है नहीं, वेदांत का ज्ञान है नहीं, ब्रह्मसूत्र की तो बात ही छोड़ो, पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या। तो भेद भी है, अभेद भी है, स्वाभाविक भेदाभेद है, निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है आपको। और निम्बार्क संप्रदाय से अलग यदि चलते हैं तो गौड़ी संप्रदाय का, चैतन्य संप्रदाय का सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है, अभेद भी है, लेकिन अचिंत्य नहीं है, उसको दो टूक नहीं किया जा सकता।
स्वाभाविक ज्ञान बलत क्रिया च, ये भगवती श्रुति यहाँ पर लगती है, बिना इसके काम चलता नहीं। तो जैसे सर्प जो है उसकी गुंजकों को भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से बांके बिहारी और बांके बिहारणी दो नहीं है, एक ही हैं। राधा वल्लभ और राधा जी एक ही हैं, राधा रमण और राधा रानी एक ही हैं, दो नहीं है। एक स्वरूप सदा द्वैना, आनंद की आह्लादिन श्यामा, तो आह्लादिन के आनंद श्याम। एकजुट उद्देवा राधा माधव रूपकम, राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपम, कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वेद व्यासी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां, निरस्त साम्याति सेन राजसा स्वधामनि ब्रह्म निरंजते नमः। ऋषभाय पाणिनि व्याकरण के अनुसार ऋषभाय चतुर्थी विभक्ति का एक चरण है, दो नहीं किए यहाँ पर। सात्वतां भक्तानां भगवत भक्ति परायणानां वैष्णवानां ब्रजवासीनां ऋषभाय श्रेष्ठाय आराध्याय इष्टाय गोपी जन वल्लभाय, चतुर्थी का एक वचन लगता है, दो वचन लगाना चाहिए राधा का। बोले जहाँ दो वचन का प्रयोग हुआ वहाँ काम लीला प्रारंभ हो जाएगी। जैसे लकड़ी में भी धुआं नहीं है, अग्नि में भी धुआं नहीं है, लेकिन लकड़ी और अग्नि का संयोग होगा तो धुआं उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से पुरुष में भी काम नहीं है, स्त्री में भी काम नहीं है, दोनों का संयोग होते काम रूपी धुआं प्रारंभ हो जाएगा। यदि यहाँ द्वितीय वचन का प्रयोग कर देते तो ये काम लीला प्रारंभ हो जाती। तो कहते हैं क्या, इसलिए एक वचन का प्रयोग सुखदेव जी ने किया है, बड़ा सोच समझ करके लिखा है। दो वचन का प्रयोग करते ब्रह्माद देव संरूढ़ दर्प कंदर्प जय श्री पत्र गोपी दास मंडल मन। ये काम विजय लीला है, काम को परास्त करने वाली लीला है, काम लीला है। फिर उसके उपरांत में इसकी पुष्टि के लिए फिर आगे बढ़े। बाहु प्रसार पर रंभ कराल को रूही विस्तनाल नर्म नखाग्रपात छुल्यावलोक हस्तै ब्रज सुंदरी नाम मुत्तब भैरत पतिम रमयान चकारा। बाहु प्रसार पर रंभ कराल को रू, दंपतियों के मिलने की मुद्रा है। बाहु प्रसार पर रंभ कराल को रू, नीवित नाल नर्म नखाग्रपात, नीवी कहते पेटीकोट के नारे निविष्ट नाल नर्म नखाग्रपात छुल्यावलोक हस्तै नौचा घोसी छुल्यावलोक हस्तै ब्रज सुंदरी नाम मुत्तब भैरत पतिम रमयान चकारा। जैसा चश्मा लगा लेता वैसा दिखाई है क्या? बोले कुछ नहीं है, रास में दृष्टि की मुद्रा है। बाहु प्रसार पररंभ कराल, बाहु प्रसार पररंभ कराल को निविष्ट थे थुम थुम तथे गावल। ये बाहु प्रसार पररंभ कराल को निविष्ट नाल नर्म नखाग्रपात ही, नखाग्रपात ये किशोरी जी के दर्शन करो। नखाग्रपात ही छेल्यावलोक हस्तै ब्रज सुंदरी नाम मुत्तब भैरत पतिम रमयान चकारा। क्या कर रहे हैं? और कचुना खेल रहे हैं। तो अपने होठ फट जाते हैं यारों में, अपने होठ को अपने आप दूल्हा से चाट देना कोई पाप है क्या? पैरों में दर्द हो रहा है, हम अपने पैर को अपने आप दाब दें तो कोई पाप है क्या? सेवा कुंज में लोग आते हैं दर्शन करते, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं मम्मी ये क्या कर रहे हैं? तो मम्मी कहती है बीजनी के पैर दावे से। अब यही पतो हो जाते, आगे पतो ही ना कोई बता रहे। बात यह है कि सबसे पहली बात तो अपराध इसलिए नहीं है कि राधा कृष्ण दो है ही नहीं, दो होते तो अपराध हो जाता। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपम, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। दूसरी बात क्या है? तीन पैर जाके नहीं और त्रिभुवन माय समाय, कामोन सो राधिका तो कहत दबावन पाए, त्रिपाद श्याम दंडवी। वेद वचनार्थ क्यों कर रहे हैं ऐसा? गौरी वास्तु देखिए, राधा रानी को, गोपियों को, श्री कृष्ण को मोदनाक्ष भाव की प्राप्ति होती है, मोदनाक्ष भाव है, और राधा रानी को मादनाक्ष भाव की प्राप्ति। वाणी कहाँ है?
तो श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी से, ये जो मांगना स्वभाव है ये कृपा करके मुझे दे दो। तो राधा रानी कहती ये नहीं दे सकती, तुम्हारे बिना जैसे हम बेवहल हो जाती हैं ऐसी आप बेवहल हो जाओगे, आपकी ऐसी दशा को हम नहीं देख पाएंगी, इसलिए नहीं। तो फिर चरण दाबते हैं, कृपा करके इसे दे, इसलिए चरण दाब में 3 पैर जाके नहीं और त्रिभुवन माय समान तामोहन तो राधिका तो कहत दबावन पान। नमो नमस्ते तुलसभाय सात्वतां विदूर काष्ठा। विदूर विशेषण दूर, विशेषण दूर जो टीवी वीवी में लगे हुए उनके लिए बहुत दूर है उनकी प्राप्ति, उनका दर्शन। विदूर काष्ठा विशेष दूर, विशेषण दूर, विशेष दूर, विदूर काष्ठा है वो काष्ठा माने दिशा विशेष। नमो नमस्ते तुलसभाय सात्वतां विदूर काष्ठा है मोह योगे नाम निरस्त साम्याति। साम्यत्व भी नहीं है, एक चना की 2 दाल कर दो चना की तो समान है गई, बोले ऐसा भी नहीं है, 2 तो है गई ना, 2 होते ही कामलीला प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए ऐसा भी निरस्त साम्याति अतिशयेन, एक कोई एक बड़ी एक छोटी भी नहीं है, अतिशयेन निरस्त निरस्त नष्ट निरस्त साम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मण रंसते नमः। 2 है ही नहीं, एक स्वरूप सदा द्वैनाम आनंद की आह्लाद श्यामा आनंद के आनंद श्यामा। भागवताल को तो परिवार हो गई, हमारे गुरु भाई और हमारे ब्रह्मर्षि जी के मित्र वासुदेव कृष्ण सप्ताचार्य ने एक श्लोक लिखाया, भविष्य के भविष्य की जिन पर ऋषि लोग लगे रहे हैं उस भागवत का क्या स्थिति हुई और भविष्य में क्या। इन्होंने संस्कृत विद्यालय का फाटक नहीं देखा, कभी अध्यापकों के चरणों में नतमस्तक नहीं हुए, जिन पे अपना नाम नहीं लिखा आता। अब नाम तो नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी जगत गुरु पीठ से एक विद्यार्थी कहूँगा मैं, तो उसको वैसे बाल बच्चेदार आदमी है, बलवंत नाम था उसका, अभी मेरे फोन पर बात हो गई, तो बड़े टनके बोल रहा था, तो जगत गुरु की सेवा में रहता है तो खुदा से ऊपर हो गया ना। तो हमने कहा मैंने कि सुन, हमें फलाना बोल रहा हूँ, कहते जगत गुरु जी जाकर गाड़ी आएगी तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि तू जगत गुरु जी के संग में रहता, तू अपना नाम लिख कर दिखा दे, 1 लाख रुपया इनाम का है, और लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा व्याकरण से, कैसे सिद्ध होगा। तो कहने का तात्पर्य ये जगत गुरुओं को रहते ना घंटा जहाँ लड़ती अपने को खुदा समझ बैठते, इनसे नहीं पूछ लो गुरु का कहते, ये कहते गु माने अंधकार और रू माने उसको दूर। बच्चों को पढ़ाने वाला अर्थ है गुरु शब्द का अर्थ देखो, गुरुवर थे त्यक्त राज्य वनम पद्म पद्भ्याम प्रया पाणी स्पर्शा है, ये भागवत के 9वीं 10वीं अध्याय, जिसमें गुरुत्व है वही गुरु है। गुरुत्व कहते हैं जिसकी बात में इतना वजन है, जो कह दिया वो कह दिया, शास्त्र उसी को कहेगा, दूसरी बात कहेगा ही। श्रीमद् भागवत में देव उठाकर अक्षर बताम फलम इदम न परम विदाम सख्य पशुजन विवेशयतुर्वयस्य भक्तं मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। अक्षर बताम फलम इदम, अक्षर बताम नहीं बनता है व्याकरण से, किसी व्याकरण से नहीं बनता है, केवल हरिनामामृत व्याकरण को छोड़ करके और किसी व्याकरण से नहीं बनता है। अक्षर बताम बनता है। तो कर्पात्री जी महाराज ने इसको बहुत सुंदर लिखा है, अक्षर बताम फलम इदम न परम विदा। कर्पात्री जी महाराज कहते हैं अक्षर बताम चक्षुष बताम इंद्रिय बताम फलम इदम प्रत्यक्षम श्री कृष्णम भागे बिहारी वृंदावन बिहारी श्री कृष्णम इति अक्षर बताम फलम इदम। बोले इनकी उपासना करने से क्या होगा, बोले अक्षर बताम फलम न परम विदाम सत्य पशुनन विवेशय तुर्वयति वक्त्रव्रजेश सुखयोडन वीणोदिष्टम यैर्वान पीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। उन प्रिया प्रीतम का कृपा कटाक्ष हो जाए, बस यही ब्रजवासियों का मोक्ष है। न्याय का मोक्ष अलग है, वेदांत का मोक्ष अलग है, पुराणों का मोक्ष अलग है, लेकिन ब्रजवासियों का मोक्ष ये है कि युगल सरकार का कृपा कटाक्ष हो गया, बस हो गया ये मोक्ष। तो स्थिति ये है कि बिना गुरु कृपा के ये सारी बातें दिमाग में बैठती नहीं हैं। और अब सूत जी का जो अर्थ किया है बड़ा सुंदर किया है,
भागवत में जगह जगह पर आप जो समझ लो कि जैसे नवयोगीश्वर संवाद हुआ तो पहले कवि कवि बोल रहे हैं, कवि किसको कहते हैं, हरि किसको कहते हैं, करभाजन किसको कहते हैं, हाँ? और हमारे शास्त्री जी बता रहे थे पंचम स्कंद में क्या बोल रहे थे, 28 लड़कों का वर्णन कौन सा बोला था सबसे पहले, तामिश्र को तामिश्र क्यों कहते हैं, रौरव को रौरव क्यों कहते हैं, कुंभीपाक को कुंभीपाक क्यों कहते हैं। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा का केंद्र है भागवत। और भक्तों के लिए न च विद्या न च टीकया भक्त्या भागवतम शास्त्रम न च विद्या न। पूज्य हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि जी वृंदावन बिहारी मिश्र जी जो थे वो ये बताते थे कि भागवत के श्लोकों में ये बात है कि रोजाना यदि पाठ करेगा तो भागवत के श्लोक अपना अर्थ अपने आप बताते हैं। तो इस श्लोक पर बहुत जोर देते थे, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना कुलनान च वीक्षासीनोत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन वृंदानाम रसिक समूहानाम संत समूहानाम गुणी समूहानाम गुण समूहानाम विद्वत् समूहानाम अवनम दक्षिणम यस्मात् तद वृंदावनम। आज से लगभग 25 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे बिहारीपुरा में एक प्रमोद जी हैं सारस्वत, उनके पिताजी का नाम था जसोदानंदन जी सारस्वत। अभी मिले राहुल जी के चल रहे बोले हमें जानकारी। एकादशी उद्यापन हुआ अभी मिले। और एकादशी उद्यापन में हम गए थे, कृष्णचंद्र ठाकुर जी के भाई भी आए थे और सूर्यकांत गोस्वामी बहुत दिग्गज विद्वान है, सूर्यकांत गोस्वामी मामूली नहीं है। और सूर्यकांत हमारी चर्चा तो चली जाती है विद्वानों में, हम किसी से कहते तो नहीं, सबसे हाथ जोड़ के रहते हैं, लेकिन न जाने क्यों करने जपन जना शुरू हो जाता है हमारे सभा में जाते। और उन्होंने प्रश्न किया कि वृंदानाम रसिक समूहानाम गुणी समूहानाम गुण समूहानाम अवनम दक्षिणम यस्मात् यस्मात् येन किम सत्यम किम असत्यम। अब इज्जत बचाने की बात थी तो कृष्णचंद्र ठाकुर जी के दिया उन्हें बोले ये ना हमने कहा यस्मात्। इतने में आ गए प्रमोद जी बोले जी हरिभद्र शास्त्री जी के पढ़ाए हुए हैं, शास्त्रार्थ का पूरा विषय उन्होंने लगाया। आपको नाम ही बोलते गुरु जगतगुरु निम्बार्काचार्य जी वासुदेव कृष्ण प्राचार्य थे। हमने उनसे पूछा, सन 71 की बात है, जगन्नाथ पहाड़िया माँ का मंत्री था कि वृणंतो गुणा यस्मात् निम्बार्क भाष्य यस्मात् कैसे हो गया, ये नो क्यों नहीं हुआ, यस्मात् क्यों है। तो हमसे बोले तो शास्त्री जी मैं एक बात पूछता हूँ, तुम वृंदावन से यहाँ आकर के यस्मात् के पीछे क्यों पड़ गए। हमने कहा मैंने कि निम्बार्काचार्य पीठ में इसका उत्तर नहीं मिला है, तो निम्बार्क भाष्य की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो काम नहीं, बोले आप इस को छोड़ दो, आप दंड होते आप। वहां से हम आने के बाद हमने श्रीनाथ जी को पूछा, श्रीनाथ जी बोले क्या बताएं आचार्य है। इसके बाद में मैंने चारों फिलोसफी वैद्यनाथ झा निम्बार्क महाविद्यालय वालों से पढ़ी। व्याकरण का अध्ययन शिवकर्ण पांडे जी से किया है, ज्योतिष का अध्ययन पंडित वृंदावन बिहारी मिश्र से किया है, कर्मकांड का अध्ययन ब्रजनाथ वैद्य जी से किया है, अलग अलग आचार्यों से मैंने किया है। तो निम्बार्क विद्यालय के प्राचार्य जी बोले यस्मात् आप ठीक कह रहे हैं और लिखने वाले ने सही लिखा है। बोले क्यों, बोले अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण में पंचमी होती है तो सबका कारण है ब्रह्म, इसलिए यस्मात् शब्द का ये तो नहीं होगा। ऐसे ही वृंदानाम रसिक समूहानाम गुण समूहानाम गुणी समूहानाम भक्त समूहानाम वैष्णव समूहानाम अवनम दक्षिणम यस्मात् न तो ये न नहीं। और ऐसे अनेक शब्द आपको बता। अखंडानंद जी में सभा हो गई थी, उसमें एक शब्द आया मुखे दग्ध, जब गोस्वामी दास बिहारी जी मौजूद थे उस सभा में,
कोई कछुक है, कोई कछुक है। वो स्वामी रासव्यास जी बोले, अरे बोले कछु ना ब्रज की गाड़ी है, जो कह रही है मैया वो बजा रे, वो कह रहा जिसको वेद नित नित कह के शांत हो जाते हैं, उसको जसोदा क्या क्या कहती थी, माटी खा ले तो नाराज है। ए रे ब्रजमार, ब्रजमारी ब्रज की गाड़ी है। ए रे ब्रजमार तन नाकों किए मेरे दम, और मार मार गुल चाहते रे गालन फुलाऊंगी। तो खीर खान खात तो कह बीजरी परत साण, और रोटी को न लहू टूक माटी ही खवाऊंगी। ये संग के ग्वाल वाल सब ही बखान तो है, माटी के खाए हुए की टेब में छुटाऊंगी। और तेरे नंद बाबा को बुलाए के कहूंगी, आज मैं मुँह दिखराए नहीं हवा पे कटाऊं। अरे अपनी माता को माता कहता, जानता नहीं माता किसको कहते हैं? जन्म देने वाली माता। व्याकरण से करते हैं, माती निर्माती शरीरम इति माता। व्याकरणियों के लिए ये टीकाकार लिखते हैं, व्याकरण खसूची, खसूची का कहते हैं, व्याकरण के पूछ लो खसूची का कहते, बताना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता कहा, माती निर्माती शरीरम, ऐसा अर्थ व्याकरण करते हैं। लेकिन कुकरी को माता क्यों नहीं कहते, सुकरी को माता क्यों नहीं कहते? वो भी तो शरीर का निर्माण करती है। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होगा। अर्थ होगा माती निर्माती चरित्रम, न तो मात्र शरीरम, केवल शरीर का निर्माण नहीं करती, वो चरित्र का निर्माण करती है। जैसे तेरे पिताजी हैं, पिता धर्म पिता ही परम तप पितर प्रीति माँ पन्ने प्रियंते सर्वदेव। तो पिता को पिता क्यों कहा, गुरु को गुरु क्यों कहा, माता को माता क्यों कहा, गीता को गीता क्यों कहा? गीता अशुद्ध है। एक बार गीता मनुष्य बोल रहे थे, अखंडानंद जी में हम बैठे हुए थे गीता जयंती में, मैंने कि गीता शब्द बनता तो नहीं है, उनसे गीतम बनता है। दुर्गा सप्त सती बनता तो नहीं है, दुर्गा सप्त शतम बनता है। एकादशी बनता तो नहीं है, एकादशम बनता है। फिर गीता कैसे हो गया? तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि शास्त्रों की गहराई में जितना प्रवेश करेगा उतना ही उसको और रास्ता मिलता ही चला जाएगा। अब एक वेद का बहुत बड़ा मामला चल गया है। वेद 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 ठीक है, भगवान की बात है, लेकिन वेद से ऊपर भी तो कुछ होगा। वेद से ऊपर पुराण है, तो वेदों से भी पुराना है, उसका नाम पुराण है। क्योंकि वेद तो भगवान की सांस से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जब से भगवान है, जब से पुराण है, इसलिए पुराण पुरुषोत्तम उनका नाम है। पुरुषोत्तम में खाली इतना ही कहते हैं, पुरुषेषु उत्तम, पुरुषोत्तम। कौन सा पुरुष? कुकर पुरुष, सुकर पुरुष, कौन सा पुरुष? प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर। पुरुषेषु क्षराक्षरेषु उत्तम, पुरुषोत्तम। दो प्रकार के पुरुष होते हैं। जगत गुरु निम्बारकाचार्य केशव काश्मीरी भट्टाचार्य स्वरचित गीतायाम प्रतिपादकत्व, वो कहते हैं कि पुरुषेषु क्षराक्षरेषु दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक क्षर पुरुष होता है, एक अक्षर पुरुष होता है। क्षर पुरुष तो शरीर को कहते हैं, जन्म था जब कैसा सुंदर था, धीरे 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 बुढ़ापा है, क्षर हो गया, क्षर हो गया। क्षर पुरुषेषु अक्षर पुरुषेषु आत्मा है। पुरुषेषु क्षराक्षरेषु उत्तम पुरुषोत्तम, ये अर्थ होगा। जो विजयी केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ऐसा अर्थ करते हैं। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं पुरुषः उत्तम पुरुषः पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम, इतना ही अर्थ स्वामी अखंडानंद जी ने किया है। तो अनेक शास्त्र, पूज्य गुरु जी कहते थे कि अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति पंच। अनेक अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए, न जाने कब कौन सी चीज काम में आ जाए। परंतु आजकल तो शास्त्र की बात तो छोड़ दो, उनको रसोई बनाने वाला भी शास्त्री लिखता है, हम कसर भी रही बात शास्त्री और लिखते तो और बढ़िया है। वर्तमान के हिसाब से तो शास्त्री हो गया, 3 शास्त्र हो जाएगी, 3 व्याकरण ले तो शास्त्री है वो। अथवा स्त्रीय संघ में ले आए तो शास्त्री है वो। जबकि शास्त्र शब्द का अर्थ होता है शासक क्योंकि शास्त्र, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक शास्त्र है। जो शासन करता है वो शास्त्र है। शासक क्योंकि शास्त्र, शास्त्रम जाना क्योंकि शास्त्री, जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है उसका नाम।
वृंदावन भागवत का गढ़ है। आज बाहर से आकर के कोई विद्वान ऐसी चुनौती कर दे शास्त्रार्थ के लिए, भाई ये भागवत का गढ़ है, कोई बात उठा दे, कितने उत्तर देने वाले। देवकी नंदन जी के यहाँ मैं था, उस समय शंकराचार्य आए थे, जगतगुरु रामभद्राचार्य आए थे, जगतगुरु विद्याभास्कर जी आए थे, इधर रामभद्राचार्य जी बैठे थे, इधर विद्याभास्कर जी बैठे थे, इधर मैं बैठा हुआ था। मेरी बराबर में RSS के एक बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जो है यहाँ के एक माने हुए प्रवक्ता बोल रहे थे, तो रामभद्राचार्य जी तो क्यों दिखता तो नहीं कोई, जो उन्हें बोलना है वो नहीं, तो बड़ा से कह दिया ये गलत है। देखो कहते हैं कि वृंदावन में कोठी वाले बहुत मिल जाएंगे, गाड़ी वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सस्ती में लगा रहा है श्लोक के लिए प्रियाकांत जी का स्वरूप सस्ती में लगा करके भागवत प्रस्तुत कर रहा है, ऐसा पुरुषोत्तम जी ने कहा। ऐसे लगाने वाले कितने, मनोज मोहन जी भी मौजूद थे उस समय, मेरे पास अभी वीडियो है आज। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ज़्यादा नहीं तो काम लायक तो व्याकरण हो। आपको बताएं, वैसे मेरे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि 3 महीना में कैसा भी अनपढ़ अशिक्षित हो, मैं उसको हिंदी बोलना भुला दूंगा, संस्कृत बोलूँगी। मेरे पास ऐसे हथकड़ी है। आप जब बंगाली का बालक गंगा बोलता है, क्या उसको व्याकरण पढ़ाएगा? हैं? पंजाबी भाषा बोलता है, क्या उसको व्याकरण पढ़ाएगा? अच्छा, आजकल हिंदी में भी इंग्लिश में लाके बोलने लगे, वो भी जानता हूँ। आया कहाँ से? मैंने बैद्यनाथ झा जी से पूछा, गुरु जी हिंदी को संस्कृत को हिंदी कैसे बनाया, क्लिष्ट से हिंदी कैसे बनाया जाए और हिंदी को क्लिष्ट से संस्कृत कैसे बनाया जाए? तो कल तो हंसने लगे मेरे से, बोले सूदी सादी भाषा में बताओ तो मैं बता। बोले हलंतम विसर्गम लगंतम संस्कृत अनंतम, और क्या हटा तो हिंदी बन गई, समझ में मालूम का हिंदी। हम बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवत में प्रकांड पांडित्य का तांडव भगवत गुणानुवाद, इसको लोग समझ नहीं पा रहे, क्या कर रहे, हिंदी तो बोल रहे। एक जगह हम कह रहे थे, वहाँ पर शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज आए, जहाँ से हमको साक्षात महारथी की उपाधि मिली। वो इसलिए मिली कि उन्होंने कहा स आश्रय परम ब्रह्म सत्यम परम धीमहि। हमने पूछा नपुंसक होता तो तत् हो जाता, स्त्री होती तो सा हो जाता, पुरुष होता तो स हो जाता। स आश्रय परम ब्रह्म, ठीक है, लेकिन वो पुरुष है, स्त्री नहीं है, इसलिए पूर्ण नहीं है। पूर्ण से पूर्णमाला है, पूर्ण विवाह वशिष्ठ, गलत हो गई बात। और नपुंसक नहीं है तो भी अपूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं है, पूर्ण कैसे हुआ? उन्होंने अपने प्रिय से कहा इनको रोक लें, रोक लिया। तो ये महोदय हमसे बोले आपको आचार्य जी के चलेंगे, लेकिन अकेले नहीं चलेंगे, 10-5 व्यक्ति जाएंगे साथ हमारे सचिव शास्त्रार्थ का रहेगा, क्या मामला चल जाए। और वहाँ पे गए तो हमसे बोली बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, अरे इसको बता दो। मैंने अच्छा बता देंगे, जो क्या कहते हैं टाल के बताया नहीं था। तभी हमको उस सभा में जो है शास्त्रार्थ महारथी की उपाधि। इसके बाद द्वारकाचार्य पीठ में गए, माँ वासुदेवानंद शंकराचार्य जी महाराज आए, हमने प्रणाम किया, उन्होंने बहुत हल्के में दिया। लोगों ने कहा कि शंकराचार्यों से शास्त्रार्थ महारथी की उपाधि से सच्चिदानंद शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने अलग किया है, गौड़ी संप्रदाय का अलग है, निम्बार संप्रदाय का अलग है। एक व्यक्ति कह रहे सच्चिदानंद रूपाय का मतलब है सच्चिदानंद स्वरूपाय का अलग हो गया। स्वरूपाय कहते ही जीव हो गया, ब्रह्म रहा ही। सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूपाय सगुण साकाराय सर्वशक्तिमानाय इति सच्चिदानंद रूपाय। 3 प्रकार की शक्ति हैं, संदनी, प्रबोधनी, आह्लादनी, त्रिशक्ति स्वरूपाय इति सच्चिदानंद रूपाय। जो लगे गौड़ी संप्रदाय का मुकाबला नहीं है, भागवत के सामने की टक्कर है, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि वृंदावन है, धन वृंदावन नाम है, और धन वृंदावन धाम, और धन वृंदावन रसिक जन तो सुमिरे राधे श्याम। वृंदावन की रात अलग है, वृंदावन का दिन अलग है, वृंदावन की जमुना अलग है, सब भागवत में वर्णन। ऐसा है बोला रात क्या है? बोले रत राते हैं रात में और ताश हो कहिए रात,
और रत बिलस ठाए वे तब जानो पर भा। ये दिन और रात है आपको, दिन का रात अलग है, वृंदावन का दिन अलग है, वृंदावन की यमुना अलग है। वृंदावन की यमुना का वर्णन किया गया है, कंकणाकार सौधार सरता है, तो बहुत गंभीर अर्थ है। वाणी वेदों का अर्थ लगा सकता है, वृंदावन के रस्मों की वाणी का अर्थ लगाना मुश्किल होता है। तो ऐसी जो चर्चाएं हैं ये पूज्य गुरु जी महाराज के द्वारा, मैंने लगभग कलाधारी का जो मंदिर है वहाँ पर पूज्य गुरु जी की 150 कथाएँ सुनी आपको, मेरे दिमाग में सब प्रकट गई हैं आपको बता। और व्याकरण की और ये सब विद्याएँ मैंने शिक्षकों से सीखी हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूज्य आज जो कुछ भी मैं हूँ, मुझे से मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो कुछ भी है जो विद्वानों के बीच में तो नहीं मिल रही है, जो पंडित वृंदावन बिहारी मिश्र की कृपा है, और मेरे पास कुछ नहीं है तो उन्हीं का ही उच्चिष्ट है। शास्त्रार्थ में यदि कहीं पे कुछ है तो भरी